आज जिस तरह डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जब आपका विरोध, आपकी आलोचना कोई करने लगे, समझ लो कि आप मजबूती के साथ आगे आगे बढ़ रहे हो और सही कदम उठा रहे हो। जिस तरह आज भाजपा के लोगों ने हमारे झंडे, सुबह नगर निगम ने झंडे उतारने का काम किया है। भाई आज हमारी रैली थी, अगर झंडे लगे थे, इनके भाजपा के तो झंडे, इनका कोई भी कार्यक्रम होता है पूरा शहर पार देते हैं। तो आज हमारे झंडे जिस तरह उतारने का काम किया, हमारे पोस्टर फाड़ने का जिस तरह काम किया गया भाजपा सरकार के द्वारा, यह साबित करता है कि भाजपा सरकार आज हमारी रैली से भयभीत है। और निश्चित रूप से जो आतंकवाद आज भारतीय जनता पार्टी ने इस उत्तराखंड में खड़ा कर दिया था, जिस तरह हत्याएं हो रही थी, जिस तरह माफिया, भू माफिया, शराब माफिया के चंगुल में ये सरकार फंस गई थी। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे, गृह मंत्री के नाक के नीचे, चीफ सेक्रेटरी के नाक के नीचे, डीजीपी के नाक के नीचे, होम सेक्रेटरी की नाक के नीचे 15 दिन में जिस तरह 5 हत्याएं देहरादून में दिन दहाड़े हुई हैं, यह साबित करता है कि प्रदेश की सरकार माफियाओं की सरकार है, हत्यारों की सरकार है। इसको क्योंकि कोई भी सरकार जब शपथ लेती है, उसका पहला काम होता है कि हम प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, अमन चैन पैदा करेंगे। लेकिन ये सरकार फेल हो गई है। ये सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, हर मोर्चे पर फेल हो गई है। मैदान में खूनियों का आतंक और पहाड़ में जंगली जानवरों का आतंक, और पूरा पहाड़ इस समय भयभीत है। कहीं खूनियों से भयभीत है, कहीं जंगली जानवरों से भयभीत है। पूरा उत्तराखंड आज भयभीत है। और इसलिए आज जो जन सैलाब आज कांग्रेस की रैली में आज दिखाई दे रहा है, और अभी तो लोग, इन्होंने जगह जगह रोकने की कोशिश करी। हमारी रैली को फेल करने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन अब कांग्रेस का कार्यकर्ता ना रुकेगा न ठहरेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता तब तक संघर्ष करेगा सड़कों पर। पूरे प्रदेश के गांव संघर्ष हम तब तक करेंगे, सड़कों पर तब तक संघर्ष करेंगे जब तक इनकी चूल्हे नहीं हिला देते हैं। भाजपा की विदाई ये गंगा यमुना की धरती से, बद्री केदार की धरती से, गंगोत्री यमुनोत्री की धरती से, जगेश्वर की धरती से, हेमकुंड साहिब की धरती से, कलेर शरीफ की धरती से इस भाजपा की विदाई होगी। और पूरे देश के अंदर संदेश जाएगा, पूरे देश के अंदर संदेश जाएगा कि देवभूमि ने भाजपा को नकार दिया है, नकार दिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब आज कांग्रेस का उदय, कांग्रेस की मजबूती किसी उत्तराखंड की गंगा यमुना की धरती से होगी। हम तो पूरी तरह, हम केवल ये रैली हमारे केवल राजनीतिक नहीं, हम प्रदेश के अंदर अमन चैन पैदा करने के लिए लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। लेकिन ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा हम चैन से तब तक नहीं बैठेंगे, जब तक इनको नहीं हटा देते। इन भ्रष्ट बेईमान लोगों को, शराब माफियों की सरकार को, खनन माफियों की सरकार को, भू माफियों की सरकार को जब तक विदाई नहीं कर देते हैं, तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा।